हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 25 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 24 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 25 का फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया ना कि एक क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड 75.1/2 m, यानी कि यह मतलब यहाँ पर मीटर लिखा हुआ, ठीक है। ऑफ क्लॉथ ऑन ए डे, एक दिन में यहाँ पर जो मर्चेंट है वो यहाँ पर इतना मीटर कपड़ा बेचता है। तो उसी प्रकार से बोला गया कि ही सोल्ड इतना मीटर क्लॉथ नेक्स्ट डे, अगले डे इतना मीटर बेच दिया है। तो 2 डेज में यानी कि दोनों मिला करके कितना यहाँ पर कपड़ा बेचा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो चलिए हल करेंगे पहला को। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले 75.1/2 मीटर है ना, यहाँ लिख लीजिए 75.1/2। अगला दिन क्या कितना बेचा है, 36.3/4 ना, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 36.3/4। देखिए 75 दूनी का 150, 150 में एक जोड़ेंगे तो 151, और बटा में 2 है तो 2। 36 दूनी का 72, अब 72 दूनी 144, 144 से 3 हो जाता है हमारा 147, बटा में 4 है तो 4। और 2 और 4 का एल्शियम ले लीजिए, तो एल्शियम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एल्शियम लेंगे तो एल्शियम 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर दुक्का को 2 बार पढ़ेंगे तो 4, तो 151 को 2 बार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 302, 4 एकम 4 तो हो जाएगा 147, जोड़िए 7 और 2 9, जीरो में 4 जोड़ेंगे तो 4, 3 1 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 449, अब बटा में 4। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं रहेगा तो पूर्णांक में लिख लेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 एक 9, 112.1/4 मीटर। तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा हम देखेंगे, इतना 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 ये 4 केजी यहाँ पर बोला गया ना, तो टोटल मिला करके कुल कितना है देखिए। यही पूर्णांक तोड़ दें, 10 चौक 40 3 43/4, प्लस 12 दूनी 24 1 25/2, प्लस 13 5 65 1 66/5, प्लस 14 चौक 56 1 57/4। 4 2 5 4, इसका एल्शियम लीजिएगा ना तो 20 आ जाएगा। 4 पचे के यहाँ हो जाएगा 20, तो 43 पचे 215 होता है। दो दहें के 20 तो 25 दहें के 250, 5 चौका 20 तो 66 चौ 264, 4 पचे 20 तो 57 पचे, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 26 27 28 285। अब फ्रेंड 215 250 264 285 को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को जोड़ लिया ना, तो 1014 आ रहा है, बटा में 20 है तो 20 लिख देंगे। अगर आपको पूर्णांक में लिखना है, ये फ्रेंड्स वैसे आंसर यही वाला आ चुका है, ठीक है। देखिए पहले काट लीजिए, 2 दहें के 20, 2 पचे के 10, 0 2 से 14। पूर्णांक में लिखेंगे तो 10 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 10 पचे 50 5 बार में, फिर नहीं लगेगा तो 0, यानी 50.7/10 आंसर आ जाएगा अगर पूर्णांक में लिखेंगे तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे तीसरे नंबर को। तीसरा बोला गया एक रस्सी इतना मीटर लंबा है और उसको 2 पीस में काट दिया है। एक पीस ये है तो दूसरा पीस कौन होगा, तो घटाइए ना, 5 या 15 और 2 17/3, माइनस 4 दूनी 8 1 9/4, 3 और 4 कैल्शियम 12 आ जाएगा, 3 चौ 12 तो 17 चौ 68, 4 तिया 12 तो 9 तिया 27, 8 में से 7 जगह 1, 6 में से 2 जगह 4 तो 41/12। चाहेंगे तो इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12 तिया के 36, 36 और 5 41, तो 3.5/12। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा में आइए, चौथा में बोला गया है एक दूध वाला ना, यहाँ पर बोला गया है, अच्छा 201, ये 201 नहीं होना चाहिए, ये हमें लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर 20 लीटर होना चाहिए, है ना, 20 लीटर ऑफ अमूल। यहाँ पर बोला गया ही सेल्स इतना लीटर बेच दिया, हाँ बिल्कुल सही है। तो 20 लीटर में से इसको घटाइए, 15 पचे 75 और 3 78/5, नीचे कुछ नहीं है तो एक का 5 का एल्शियम 5, एक को 5 बार पढ़ेंगे तो 20 पचे 100, 5 एकम 5 तो हो जाएगा 78, 100 में से 78 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 22/5। पूर्णांक में लिखिए, 5 चौके 20 तो 2 बचेगा, तो 4.2/5 लीटर। इतना फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंप्लीट हो गया है चौथा भी। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। 5वां में बोला गया ना, ए प्राइस ऑफ 1 केजी चीनी का दाम यहाँ पर इतना दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया है 3 पूर्णांक इतना केजी चीनी का दाम, बताइए एक कलम का दाम है 2 रुपया, तो 2 कलम का दाम 2 गुना 2 4, गुना करेंगे ना, तो उसी प्रकार से 14 दूनी 28 1, ये हो जाएगा हमारा 29/2, गुना कीजिए 4 से 12 1 13/4, और 29 में फ्रेंड्स 13 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 377, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32 और 5 सहित 57, 8 छः 48, 8 7 के 56 1 57, 47.1/8। यहाँ पर केजी है तो केजी लिख दीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। छठा में आइए, बोला गया है इतना लीटर पेट्रोल का दाम है 92 रुपया, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम देखेंगे। आप बताइए अगर 10 कलम का दाम है 5 रुपया, तो 1 कलम का दाम तो भागा दे देंगे, 5 दूनी का 10 तो 2 रुपया आ जाएगा ना। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। इतना देखेंगे, इतना लीटर पेट्रोल का दाम है 92 रुपया, तो 1 लीटर का दाम, तो यहाँ पर लिखेंगे 92 भागा 9 पचे 45 1, 9 पचे 45 1 46/9,
तो 92 तो रहेगा, भागा है तो गुना में बदल जाएगा, 9 ऊपर और 46 नीचे, ऐसे ना बनाते हैं। अब कटेगा जो काट दीजिए, 23 का 23 दूनी 46, 23 से 69, अच्छा 23 दूनी का 46 और 23 92 हो जाएगा ना। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 9 दूनी का 18। तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 1 लीटर पेट्रोल का दाम, तो आप कहेंगे 18 रुपया। तो इस प्रकार से छठा हमारा सॉल्व हो जाता है। सातवां में आएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का गुणनफल इतना है जिसमें एक संख्या इतना दिया गया है, तो दूसरा संख्या देखिए 7 × 21 = 22/3 लिख दीजिए, भागा 6 × 6 और 6 × 5 = 11/6, तो हो जाएगा 22/3, भागा है तो गुणा में बदलेगा, 6 ऊपर 11 नीचे, 11 दूनी का 22 और 3 दूनी का 6 कट जाएगा, तो 2 दूनी का क्या आंसर आ जाएगा 4। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4। तो सातवां भी हमारा सॉल्व हो जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 8वें नंबर को बोला गया ना कि एक आदमी है जो कि यहाँ पर आधा ज़मीन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, हिज लैंड, आधा जो ज़मीन का आधा बेच दिया है। ही गेव 1/2, यानी आधा भाग जो बच गया था ना उसमें से 1/3 बैलेंस कितना बेटा को दिया है और बेटी को दिया है। तो किस तरह उसके पास बचा हुआ जो पूछा गया, तो मान लेते कि टोटल ज़मीन 1 था, तो 1/2 आधा दे दिया है, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, है ना। अब चाहे तो इसको हल कर लेंगे, 1/2 ही आएगा। अब देखेंगे अपने बेटा को कितना दिया है, देखेंगे 1/2 जो बचा हुआ था, और यहाँ पर अपने सन को कितना यहाँ पर बोला गया है, एंड हिज सन, एंड 1/3 बैलेंस इसको दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आधा बचा हुआ था 1/2 उसी का 1/2 दिया है, ऑफ मतलब कहा, तो 1/2 में 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 1 और 2 × 2, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे रिमेनिंग कितना था, जैसे कि एक ज़मीन पूरा था, अब आधा दे दिया तो आधा बचा हुआ था, तो ये 1/2 में से 1/4 को माइनस कीजिए, 2 और 4 में एलसीएम लेंगे तो 4, 2 दूनी के 4 तो 2, 4 एकम 4 तो 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/4। अब ये 1/4 में से ना जो बचा हुआ 1/3 वो बेटी को दिया है, तो 1/4 में 1/3 से गुना करेंगे तो 1/4 तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अब ज़मीन यहाँ पर बचा है कितना, बेटा को दिया है 1/4, बेटी को दिया है 1/12, एलसीएम लेंगे 12, 4 × 12, 12 एकम 12, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/12 आ जाएगा, काटिए, 2 एकम 2, 2 × 6 = 12। अब यहाँ पर 1/6 बचा है, ठीक है, 1/6 बचा है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि उसके पास कितना ज़मीन है, तो यही 1/6 में भागा दे दीजिए 1 से, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1/6 गुना करेंगे तो ऊपर नीचे 1 ही आएगा। अब काटेंगे 1 × 1 कर दीजिए 1 और 6 × 1 कर दीजिएगा 6, तो आंसर आपका 1/6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 8वां नंबर प्रश्न, तो ये फ्रेंड से देखेंगे ये 8वां नंबर सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं दिया, नीचे कट गया था, कोई बात नहीं। अब 9वां को देखिए, 9वां नंबर में क्या बोला गया है। अब फ्रेंड्स 9वां नंबर अच्छे से दिख रही है, देखिए एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, ठीक है, ये है हमारे यहाँ पर 2/3, और लेंथ यहाँ पर दिया गया है लाइन सेगमेंट सी डी, द लेंथ अनदर लाइन यहाँ पर है 3/8। फिर देखेंगे बोला गया लेंथ सेगमेंट इतना इतना फिर इतना, सी डी बराबर 4, तो लाइन सेगमेंट अच्छा ई एफ निकालना है, देखिएगा यहाँ पर ई एफ निकालेंगे ना, यहाँ लिख लेते हैं ई एफ बराबर, यहाँ पर कितना दिया गया है ई एफ कितना है 3/8, लिख लेंगे 3/8। अच्छा ये लाइन सेगमेंट कितना है ए बी 2/3 ना, तो गुना कर देंगे 2/3, ये हमारा कितना है ये सी डी दिया गया है, 3 से 3 कट जाएगा और 2 × 8 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ई एफ बराबर ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे है 4, इतना सी डी हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पर सी डी बराबर देखेंगे ना तो दिया गया हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ई एफ बराबर 1/4, ये सी डी है तो सी डी के सामने हम 4 लिख सकते हैं ना, दिया गया है बुक में, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ई एफ कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। नीचे देखेंगे 10 नंबर को बोला गया कि 8 स्टूडेंट है एक स्कूल में, 1/10 भागना स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं, तो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, तो कितना यहाँ पर प्रेजेंट है जो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 10 नंबर में 800 था, 800 का 1/10 भाग निकालिए, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 80 स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट थे, कितना में से टोटल 800 थे, तो 800 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 720 विद्यार्थी। तो 720 विद्यार्थी क्या निकला है जो यहाँ पर स्कूल में प्रेजेंट से, हमसे पूछा क्या गया है कोई कितना प्रेजेंट था वही ना, तो यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 720, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में पूछा गया है, ये देखेंगे 2 आंसर था, तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेगा, कुछ नहीं करना है, 720 स्टूडेंट आया है कितना में से 800 में से, तो 0 से 0 काटिए, और 8 दहे के 80, 8 9 के 72, तो यानी कि फ्रैक्शन में यहाँ पर 9/10 स्टूडेंट लिख देंगे क्या आया है, तब हमारा यहाँ पर 10वां भी हल हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे आगे 11वें नंबर को बोला गया है एग्जामिनेशन इज बिहाइंड 2 पार्ट्स में, एक 572 एग्जामिनेशन है, उसमें 3/11 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। फिर यहाँ पर देखेंगे ओनली एक में ना 3/13 पेयर है पार्ट 2 में, तो रेस्ट पेयर बोथ पार्ट्स। अच्छा तो पहले दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो टोटल 572 एग्जामिनर है, एग्जामिनर देने के लिए, और फिर ये 3/11 इसका निकालिए कितना हो जाएगा,
11 पचे के 55, 11 दूनी के 22, 52 बार में 52 तिया 3 दूनी के 6, 5 तिया 15, इसमें 3/11 टोटल है, यानी कि इस वैल्यू में निकालें तो 156 कह सकते हैं, है ना। और फिर देखेंगे 572 का इसमें कितना दिया गया है 3/13, अगला निकालिए 572 का 3/13, 13 से कटेगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 चौ 52 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा 52, 7 में से 2 गया था 5, फिर 52, तो ये फिर से तो 44 बार में डायरेक्ट कट जाएगा हमारा। 4 तिया का 12, 4 तिया 12 का 13, तो यहाँ पर निकल जाएगा 132, तो बोला गया दोनों मिला करके ना, तो ये वाला 156, ये 132 जोड़िए तो 6 2 8, 5 3 8, 1 1 2, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर कैंडिडेट कितना हो जाएगा अपेयरिंग करने वाला, तो कह देंगे यहाँ पर 288, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन बोथ पार्ट्स। अच्छा, तो टोटल यहाँ पर 288 निकल कर आ गया था, ठीक है, लेकिन तैयारी करने वाला कितना है, तो टोटल एग्जामिनर यहाँ पर एग्जामिनी कितना था, तो 572, तो ये 572 में से आपको 288 यहाँ पर घटा देना है, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, फिर बचेगा 6 में से नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल जाएगा आंसर आपका 284, ठीक है। ये तो हो गया कि एग्जाम में कितना बैठा था, दोनों मिला करके जोड़े तो 288 घटा दीजिएगा, तो यह तैयारी करने वाला। 12 में आइए, बोला गया ए मैन 2 बंडल्स ऑफ नोट्स, यानी कि 2 बंडल यहाँ पर था नोट का एक आदमी के पास, देखेंगे बोला गया है कि यहाँ पर फर्स्ट बंडल में 480 है, दूसरा बंडल में 300 है, और फिर बोला गया 1/4 फर्स्ट बंडल का और दूसरे का यहाँ पर है 1/3 बंडल, ठीक है, 220, तो ही गिव्स 1/3 ऑफ द फर्स्ट बंडल, 1/5 ऑफ द अदर बंडल बिन्नी, तो हु रिसीव्ड मोर बंडल एंड हाउ मच, यानी कितना ज़्यादा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बुक आप अपने सामने रखेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे तो क्वेश्चन झप जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट बंडल में नोट कितना था 480, ठीक है, ये फर्स्ट बंडल का है, और सेकेंड बंडल में यहाँ पर है 300, ये यहाँ पर है हमारा सेकेंड बंडल का, ये है हमारा यहाँ पर फर्स्ट बंडल का, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट बंडल में ना बोला गया है ये फर्स्ट बंडल का 1/4, तो 480 का 1/4 निकालिए, तो 4 से 12 बार में कट जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 120 रुपया, ये फर्स्ट बंडल का निकाले, ठीक है। सेकेंड बंडल है 300, और 300 के बोला गया था 1/3, तो 3 से कट जाएगा 100 बार में, 100 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 रुपया, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए, फिर यहाँ पर 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, फिर बंटी को यहाँ पर 1/3 दिया गया है फर्स्ट बंडल से, और 1/5 दिया गया है बिन्नी को सेकेंड बंडल से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जो यहाँ पर बुक में दिया गया फ्रेंड्स बिल्कुल हम वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब बिन्नी का कितना था, अच्छा ये यहाँ पर कितना 100 हो गया ना, पहले यहाँ पर किसको दिया था बंटी को, तो देखेंगे बंटी को कितना मिलेगा 120 रुपया ये, ठीक है, फर्स्ट बंडल का, और सेकेंड बंडल का 100 रुपया, 120 प्लस 100 तो हो जाएगा 220 रुपया, किसका, तो बंटी का, यहाँ लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बिन्नी का देखिए, फर्स्ट बंडल का बोला गया था, तो फर्स्ट बंडल में था 480, 480 का 1/3, ये 16 बार में कट जाएगा, जीरो है तो जीरो, तो ये हो जाएगा 160 रुपया, ठीक है। फिर सेकेंड बंडल में से तो 300 का कितना था 1/5, तो ये 60 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 60 रुपया, ठीक है। और फिर बिन्नी को कितना मिला, तो यहाँ लिख लेते हैं बिन्नी 160 ये और 60 ये, 160 प्लस 60 कितना हो जाएगा 0, 6 6 12 के 2 और 1 1 बाकी 2, तो फ्रेंड्स टोटल हो जाएगा यहाँ पर 220 रुपये, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया था, जो देखिए बोला गया था कि तो हु रिसीव्ड मोर एंड हाउ मच, अच्छा किसको ज़्यादा मिला है, तो देखेंगे इसको मिला है 220 रुपया, इसको भी मिला है 220 रुपया, तो किसको ज़्यादा मिला है, तो किसी को नहीं, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बोथ आर इक्वल्स मनी, यानी कि दोनों को यहाँ पर बराबर बराबर मिला है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 12 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर, बोला गया कंचन स्पेंड्स 1/2 ऑफ हर मनी इन ए शॉप, सी स्पेंड्स 1/3 ऑफ वाज लेफ्ट हर ऑन रिक्शा वाला फेयर। फिर अगला बोला गया है एट द एंड सी हैज 20 विथ हर, तो हाउ मच डिड ही हैव सेविंग इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हैं इसका पूरा बेस्ट सोल्यूशन देने वाला है, बताइए आप ही। 1/2 भाग है ना, तो इसको ऐसे लिखिएगा ना, देखिए टोटल 1/2 है, 2 में से 1 भाग अगर खर्च कर दिए तो 1 ही भाग बचेगा, ठीक है। अगला देखिए, फिर 1/3 भाग यहाँ पर खर्च कर दिए, तो टोटल यहाँ पर कितना था 3, 3 में से 1 खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा 2/3। और लास्ट में बोला गया कि हमारे पास खर्चा करने के बाद बचा कितना है 20, तो शुरुआत में कितना रुपया था, देखिए ऊपर से ऊपर कटता है बराबर है, तो 2 दहें के 20 और 3 दूनी के 6, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दहें के 60, तो शुरुआत में हमारे पास थे 60 रुपया। बस इतना ही ईजी है, ठीक है। अगर बोलते यहाँ पे यहाँ पर 1/4 रहता तो 4 में से 1 जाता तो 3/4 लिखते, ठीक है। तो 13 हल हो गया। हम 14 पर चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं 14 नंबर पर। अगर आपको 13 नंबर में डाउट हुआ होगा कि कैसे कैसे बता दिए, समझ में नहीं आया, तो 14 नंबर देखिए वही तरीका से बता रहे। देखिए पहला दिन 1/4 पढ़ा, 4 में से 1 पढ़ लिया, तो कितना बाकी है पढ़ने के लिए 3/4 गुना
फिर दूसरा दिन ना 1/3 पढ़ लिया, तो 3 में से 1 पढ़ लिया, कितना बचा हुआ है 2/3। अब पूरा पेज यहाँ पर है कितना 100 पेज अभी और बचा हुआ है, तो 100 काटिए। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है तो 100 गुना 2 करेंगे, तभी 200 पेज हमारा बचा हुआ है पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे 15 नंबर को। बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच की दूरी है 25 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स 1 स्टेशन एंड गोज 15 किलोमीटर टुवार्ड्स अदर स्टेशन, द व्हाट फ्रैक्शन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन रिमेन बी कवर्ड। देखेंगे टोटल 25 किलोमीटर की दूरी है, आज 15 किलोमीटर चल गया है। आप ऐसे लिखेंगे ना, 25 किलोमीटर दूरी है, 15 किलोमीटर आप चल जाएंगे, तब 25 में से 15 घटाइए, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी हमारा चलाने के लिए बाकी है, तो लिखेंगे 10 किलोमीटर। अब फ्रैक्शन बताना है, अब टोटल दूरी कितना था 25 ना, तो 10 बटा में 25, तो 5 दूनी के 10, 5 पचे के 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/5 किलोमीटर। तो बस इतना ही करना है फ्रेंड्स, हमारा 15 नंबर सॉल्व हो जाता है। चलिए अब नीचे देखेंगे 16 को। 16 नंबर में यहाँ पर बोला गया ना, ये ट्रेन ट्रेवल्स इतना किलोमीटर एवरी आवर, फर्स्ट आवर में इतना, फिर बोला गया आफ्टर इट ट्रेवल इतना किलोमीटर एवरी आवर, और नेक्स्ट में इतना। अच्छा पहले देखिए क्या करना है, और फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, व्हाट डज दिल ट्रेवल ड्यूरिंग इन द 6 आवर। देखिए पहले इसको ना पूर्णांक से हटाइए, 45 या 135 और 136/3 लिख सकते हैं, गुना 1 घंटा में इतना चल रहा था, इतना घंटा में कितना चलेगा, तो गुना है ना करेंगे, 3 दूनी 6 के 7/2, इसको गुना कर लेंगे, प्लस यहाँ देखेंगे 50 दूनी के 100 और 101/2, ठीक है, फिर गुना करेंगे 1 घंटा में इतना घंटा में 2 दूनी 4 1 5/2। अब इसको गुना कर लीजिए पहले, देखिए 3 से कटेगा, 6 3 8 1 9, हाँ कट जाएगा, 3 4 12 और 6 3 9 1 10, नहीं कटता, ठीक है इसको छोड़ दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 8 16, 68 बार में कट जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा 3 नहीं कटा है, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे 68 में 60 से गुना, 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 7 6 42 और 5 47, अब बटा में ये 3 है, तो हम ये 3 यहाँ लिख देंगे, प्लस है तब प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। यहाँ पर कटेगा कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा, तब 101 में 5 से गुना कीजिए, 505, 2 और 2 है तो गुना करेंगे तो 4, और 3 और 4 का एल्शियम निकाल देंगे, तो 3 और 4 का एल्शियम आ जाएगा 12, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 4 12, तो 6 4 24, 7 4 28 1 28 2 30, हाथ में 3, फिर 4 4 16 3 19, 4 3 12, तो 5 3 15, 1 5 3 15, यह आ जाएगा यहाँ पर 1515, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 9 5 14 के 4, 1 1 2 1 3, तो 34 19/12, तो 12 दूनी के 24, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, फिर 12 8 96, 12 4 48, शेष 11 बच जाएगा, नीचे 12 है तो 12 किलोमीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। आप चाहें तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो, ऐसे तो कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझ में ना आया हो। 17 में आइए, बोला गया इन कॉलोनी पीपुल, एक कॉलोनी में ना यहाँ पर देखेंगे 3 टाइप्स यहाँ पर व्हीकल लगा हुआ है, कौन कौन, एक स्कूटर है, एक साइकिल, एक कार है। बोला गया 2/3 ऑफ द व्हीकल्स ऑफ अ स्कूटर, यानी कि जो 2/3 है ना वो स्कूटर है, और जो रिमेनिंग है यानी कि 3/4 वो साइकिल है, तब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ व्हीकल्स ऑफ कार। अच्छा व्हीकल्स की संख्या कितना दिया गया है 4836। देखिए यहाँ लिख देते हैं 4836, इसमें से कितना है 2/3 यहाँ पर स्कूटर था, तो इसका 2/3 निकालेंगे, ऊपर 2 नीचे 3, ठीक है, कटेगा 8 4 12 6 3 9, हाँ कट जाएगा, 16 3 48 और 12 3 के 36, गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 2 और 16 दूनी के 32, यानी 32 और 24 किसका संख्या निकला है जानते हैं, स्कूटर का, ठीक है। ए से सी लिख देते हैं, इसका मतलब स्कूटर समझ जाइएगा। तब कितना यहाँ पर बाकी है, यहाँ पर देखेंगे कितना व्हीकल है, तो 4836 टोटल था, जिसमें कि यहाँ पर 32 और 24 तो हमारा स्कूटर निकल गया है। तो इसको घटाइए, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो इतना व्हीकल अभी और बचा हुआ है। अच्छा जो बचा हुआ रिमेनिंग उसका 3/4 साइकिल है, तो रिमेनिंग तो है 1612, इसका 3/4 साइकिल है, यानी कि 3/4 निकालिए, तो 4 चूँकि 16, कुछ नहीं लगेगा तो 0, 4 3 12, 3 से गुना करिए ना, 3 3 9 0, 3 4 12, तो 1209 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या आ चुका है साइकिल की संख्या, ठीक है। इतना हमारा C/, लिख देते हैं, ठीक है, C/C यहाँ के हो जाएगा हमारे यहाँ पर साइकिल। तब कार का संख्या पूछा गया था, तो कार कितना हो जाएगा, तो देखिए बचा हुआ कितना था 1612, और 1612 में 1209 यहाँ पर साइकिल हो गया, तो जो आ जाएगा वो कार ही ना आएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। अच्छा ये हमारा अभी 403 आया है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में बताना है कार का संख्या, अगर कार पूछता तो यही आंसर आ जाता, फ्रैक्शन में पूछा गया तो लिखेंगे 403, और टोटल यहाँ पर व्हीकल्स की संख्या कितना था 4836, तो बटा में कर देंगे 4836। देखिए जिससे कि 100 नंबर का एग्जाम होता है वही ना नीचे लिखते हैं, जितना नंबर आता है ऊपर, तो सेम वही कंसेप्ट इसमें है। चलिए अब काटेंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा,
तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 403 को ना आप 12 बार पढ़ेंगे तो डायरेक्ट पूरा कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं है, एक नीचे 12। तो ये फ्रेंड्स 1/12 यहाँ पर कार का यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर। इसमें आपसे बोला गया है ए लार्ज वेसल इन फुल ऑफ ए वायल, यानी कि तेल से भरा हुआ है। बोला गया है कि इसमें कैन कंटेंट 2/25 ऑफ द अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द लार्ज वेसल वायल इज टेकन आउट फ्रॉम द लार्ज वेसल तो 10 टाइम्स बाय फिलिंग द स्मॉलर वेजल्स। तो बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वायल इज लेफ्ट इन द लार्ज वेसल। देखेंगे इसमें क्या करना है। टोटल 2/25 है ना, ठीक है, कितना टाइम्स किया गया है 10 टाइम्स, तो डायरेक्ट 2/25 में आपको 10 से ना यहाँ पर गुणा कर देना है, तो जो भी निकल करके आएगा बड़ा वाला टैंक यानी कि 1 में से माइनस कर देना है। कैसे फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिएगा 18 नंबर, टोटल 2/25 है, बोला गया 10 टाइम्स, तो डायरेक्ट आपको 10 से गुना कर देना है। 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी के 4 और नीचे 5। ठीक है, अब देखेंगे एक लार्ज वेसल था, है ना, बड़ा बर्तन, अब बड़ा में से छोटा में जाना है, तो मान लेते कि बड़ा बर्तन जो था हमारा पूरा 1 था भरा हुआ, जिसमें से 4/5 आपको घटाना है, नीचे कुछ नहीं है, तो 1 का 5 कैल्शियम 5, 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5, 5 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 में 4 से करेंगे तो 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1/5, तो फ्रैक्शन निकालना था, तो फ्रैक्शन निकल जाएगा हमारा 1/5। ये फ्रेंड्स करना था, हमारा 18 नंबर हल हो जाता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी वीडियो यानी कि इसमें से कोई भी अगर ऐसा लग रहा है कि प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही आराम से सभी प्रश्न को यहाँ पर बता दिए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो कोई छोड़ दिए हैं। ठीक है, लैंग्वेज वाला खुद ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना सभी प्रश्न बता देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन सभी में आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।